हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी ये 14। ये है आपकी सामाजिक विज्ञान की हमारे अतीत पार्ट 2 से ये वर्कशीट ली गई है बेटा। आपकी एसएस की वर्कशीट है ये, एसएसटी की। ये आपकी जो है 13 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, कक्षा 6 की जो है सामाजिक विज्ञान की। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। पशुपालन, भोजन भंडारण और स्थायी जीवन की ओर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? पशुपालन, भोजन भंडारण और स्थायी जीवन की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। हजारों साल के दरमियान मानव ने धीरे धीरे पशुपालन और खेती को अपना लिया। दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। तो देखिए बेटा, वहाँ पशुपालन के लिए जो है मानव ने क्या किया शुरू? उन्होंने दूध और मांस प्राप्त करने के लिए पशुपालन शुरू किया, जो कि क्या था? भोजन का एक अच्छा स्रोत था। वास्तव में पशुपालन चरता फिरता खाद्य भंडार है। जब मानव ने पौधे उगाने शुरू किए तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। यानी कि क्या करना पड़ा? जब मानव ने पौधे उगाने शुरू किए बेटा, तो उनकी देखभाल भी जरूरी है। ये तो नहीं है कि उन्होंने पौधे उगा दिए और फिर दूसरे स्थान पर चले गए, क्योंकि वो पौधे क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, सूख जाएंगे, उनको पानी नहीं मिलेगा। तो इसके बाद बेटा उन्हें एक जगह पर लंबे समय के लिए रहना पड़ा। फिर क्या हुआ? बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तथा पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और पक्षियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम इसमें शामिल हो गए। तो जैसे जैसे बेटा वो पौधे की देखभाल के लिए एक जगह पर रहने लगे, तो फिर उन्होंने बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक और जो है पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार यानी कि जो एक्स्ट्रा जो घास वगैरह हो जाती है ना बेटा, उसको हटाने और जानवरों और पक्षियों से उनकी सुरक्षा करने, यानी कि जो बीज जो उन्होंने बोए फसल के लिए, तो पक्षियों और जानवरों से उनकी रक्षा भी करनी होती है। तो ये बहुत से काम उसके उनमें उनकी जो दिनचर्या में शामिल हो गए। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों को उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। इस तरह जो है मानव ने स्थायी जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाए। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। यानी कि जो पुरातत्वविद मिल हैं, जो उनको क्या मिले हैं? कुछ स्थलों पर जो है झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि देखिए, ये बुर्ज होम है, कहाँ पर है? कश्मीर में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, आपको बुर्ज होम याद करना है। कहाँ है ये? कश्मीर में है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। यानी कि बुर्ज होम में क्या करते थे लोग? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था बेटा? गर्तवास कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? देखिए, बुर्ज होम था जो वो कश्मीर में है, और जो है लोग किसके नीचे? गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा? गर्तवास कहा जाता है। इसके नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इन घरों में उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी, यानी कि जो है ठंड के मौसम में वो इन घरों में रहते थे। इसी प्रकार मेहरगढ़, क्या है बेटा? मेहरगढ़ जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, से चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। देखिए, एक तो हमें जो है पूरा स्थलों के बारे में कहाँ से पता चलता है? बुर्ज होम से, और दूसरा कहाँ से? मेहरगढ़ से। एक तो है बेटा बुर्ज होम तो है कश्मीर में, और दूसरा मेहरगढ़ कहाँ है? वर्तमान यानी कि जो पाकिस्तान है ना आज का, वहाँ पर है मेहरगढ़। से क्या मिलते हैं बेटा? चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ कमरे संभवतः भंडारण के काम आते थे, यानी कि जो अनाज रखते थे ना वो उसके काम आते थे। यह वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस क्षेत्र में सबसे पहले गेहूँ उगाना, जौ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। यानी कि जो है इस क्षेत्र में बुर्ज होम और मेहरगढ़ जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है पुरातत्वविदों से पता लगा है कि यहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ, जौ और जो है भेड़ बकरी पालना सीखा। तो देखिए, यहाँ पर मेहरगढ़ के घर का चित्र है। देखिए, जो हमें अवशेष मिले हैं उनसे पता चला है कि देखिए ये इसमें क्या है? ये उनके कमरे हैं।
क्या है बेटा, ये उनके कमरे हैं जो मेहरगढ़ में घर मिले हैं ना उनके, तो ये उन्हीं से पता चलता है। इसके बाद ये है हमारा मानचित्र बेटा, कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में बड़े अच्छे से दिया गया है, आपको एक बार इसको ज़रूर रिवाइज करना है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पूरा स्थल है बेटा, जो कि क्या है, जो कि जहाँ पर भी इनके पुरातत्वविदों ने जहाँ पर भी इनके मिले अवशेष मिले हैं वहाँ वहाँ के ये नाम हैं। तो आपको जो अपनी बुक से आपको अच्छे से रिवाइज करना है ये। तो देखिए आगे है कि मेहरगढ़ में कुछ ऐसी कब्रें भी मिली हैं। देखिए कि मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जिनमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। देखिए बेटा उनके कुछ होंगे रीति रिवाज ऐसे कि जो है मेहरगढ़ में जो अवशेष एक कई कब्र ऐसी मिली हैं कि मृतकों के साथ क्या दबाया जाता था, कुछ सामान में क्या था बेटा, एक बकरी का अवशेष मिला कि एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था। यानी कि देखिए जैसे उसकी हड्डियां वगैरह मिली होंगी तभी तो पता चला है ना कि बकरी को दफनाया गया था। शायद लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया बेटा, इसको वर्कशीट को पाठ को पढ़ लिया हमने। आगे है बेटा प्रश्नोत्तर है इसके कि शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया था, आपने विचार लिखिए। तो देखिए हमने ऊपर पढ़ा था बेटा कि जो है उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, पशुपालन और खेती करनी शुरू कर दी थी। तो इसके लिए क्यों करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें जो है हम यहाँ पर लिखेंगे कि दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया था, जो कि भोजन का एक अच्छा स्रोत था। हम जो है अपना एक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से लिखेंगे कि दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो है पशुपालन शुरू किया, जो कि भोजन का एक अच्छा स्रोत था। आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था कि क्या कर दिया, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, पौधे उगाने शुरू कर दिए, फिर क्या हुआ, उन्होंने बीज बोने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो है मानव ने, यहाँ पर देखिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे यहाँ से, जो है ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा कि मानव ने पौधे उगाने शुरू किए तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। क्योंकि यहाँ पर आप लिख देंगे क्योंकि बीज बोने से लेकर फसलों को पकाने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने और जानवरों और पक्षियों से उनकी जो है सुरक्षा करने के लिए बहुत सारे काम इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर जो है हम और अनाज को क्या कर दिया बेटा, भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए आप यहाँ तक ही लिखेंगे बेटा, यहाँ तक कि जो है मानव ने पौधे उगाने से शुरू करने से लेकर उनकी देखभाल करने के एक जगह पर लंबे समय तक रहना शुरू कर दिया, क्योंकि बीज बोने से लेकर उनकी फसलों को उगाने, सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और पक्षियों से उनकी रक्षा करने के लिए बहुत से ऐसे काम शामिल थे। तो यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा आंसर हो गया। तो अगला प्रश्न है बेटा कि जो है बुर्जहोम और मेहरगढ़ में पाए गए आवासीय स्थलों की विशेषता लिखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि बुर्जहोम और मेहरगढ़ में जो आवासीय स्थल पाए गए हैं उनकी विशेषता लिखिए, कैसे स्थल पाए गए हैं। तो देखिए बेटा हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था कि जो है बुर्जहोम और मेहरगढ़ में, बुर्जहोम में कैसे पाए गए हैं। देखिए यहाँ पर बुर्जहोम, यहाँ पर जो है सीढ़ियाँ होती थी नीचे उतरने के लिए। हम यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे बुर्जहोम में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इन घरों में उन्हें ठंड के मौसम में जो है सुरक्षा मिली होगी। और दूसरा बेटा मेहरगढ़, दूसरा क्या है, मेहरगढ़ में क्या कैसे मिले हैं, चौकोर और आयताकार घर के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे होते थे और उन कमरों में ही क्या किस काम आते थे बेटा, वे भंडारण के काम आते थे। तो यहाँ पर जो है हम ये इसका क्वेश्चन नंबर अपना 3 का आंसर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। इसके बाद बेटा गर्तवास का चित्र बनाकर लिखिए। तो गर्तवास का चित्र आप कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या था कि जो है बुर्जहोम यानी कि कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिसे क्या कहा जाता, गर्तवास कहा जाता था।
एक तो आप कैसे लिखेंगे बेटा, ये ऐसे आप एक जैसे गड्ढा होता है, आप ऐसे इसमें से जो है इनकी नीचे सीढ़ियाँ उतरती थी, उसके नीचे जो है ये घर बनाते थे। आप ऐसा ही आपकी बुक में भी दिया है बेटा, ज़रूर दिया होगा, आप उसमें से देख के भी जो है चित्र बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसा ही कुछ चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप बेटा आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।